जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं जीका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम जो आपका इसमें एक नोटिस जारी करी गई है। नोटिस क्या है दोस्तों, उस पर बात कर लेते हैं। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सभी को पता है कि जब हम काउंसलिंग करते हैं तो काउंसलिंग वक्त हमको जो पेमेंट करना होता है, फीस पेमेंट, को कभी कभी क्या होता है कि कुछ ड्यू टू सर्वर या फिर किसी अदर रीजन से वो फंस जाता है। हमारा पेमेंट का ट्रांजेक्शन जो है वो रुक जाता है और हमें कन्फ्यूजन में रहते हैं कि क्या ट्रांजेक्शन हुआ है या 2 से 3 दिन, 48 घंटे से 24 घंटे जो भी होता है सब लग चले। तो उसमें ये कन्फ्यूज़न हो जाती है कि पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, उन सब चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन ये नोटिस जो जारी की है दोस्तों, ये काफ़ी पहले जारी करनी चाहिए थी जीकअप को। अब ये सेकंड राउंड जो आपका कल से स्टार्ट होने वाला है, उससे पहले एक दिन करी जा रही है। तो इसमें चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों क्या दिक्कत है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जीकअप की जो वेबसाइट है, यहाँ पे नोटिस पेमेंट स्टेटस एंड कंप्लेंट फॉर एसबीआई बैंक ट्रांजेक्शन क्या है, इस पर क्लिक करते हैं। चलिए देख लेते हैं ये भी क्या है। तो इस पर क्लिक करके आएंगे दोस्तों तो देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है कि एसबीआई पेमेंट गेटवे ट्रांजेक्शन हेल्प डॉक्यूमेंट। पहला कह रहा है कि जो पहला आपका इसमें बिंदु है कि आर यू ट्रांजेक्शन गेटिंग फेल्ड। मान लीजिए अगर आप पेमेंट कर रहे हैं और आपका ट्रांजेक्शन फेल हो रहा है बार बार, उसमें तब क्या करना आपको। जो पहला यहाँ पे ट्रांजेक्शन दिया गया है ये कि प्लीज़ चेक फॉलोइंग बिफोर द ट्रांजेक्शन। आपको जो क्राइटेरिया वगैरह चेक करनी है वो ट्रांजेक्शन से पहले आपको चेक कर लेनी है अपने फ़ोन की, या फिर आप जो पीसी से कर रहे हो या फ़ोन से कर रहे हो, जिससे भी आप कर रहे हो आपको पहले क्या क्या करना प्रोसीजर, जिससे कि आपका पेमेंट वगैरह ना फंसे। पहले आपको क्या ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है क्लियर ऑल कुकीज़ फ्रॉम डाटा, वेबसाइट हिस्ट्री, डाउनलोड हिस्ट्री एंड टेक्स्टमेंट्री इंटरनेट फाइल्स ऑफ योर ब्राउज़र क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स। मतलब आपको आपके पेमेंट से पहले आपको क्या करना है, जितने भी कुकीज़ या जितनी भी साइट पे जितने भी हिस्ट्रीज़ वगैरह है सब कुछ डिलीट कर देनी है, सब कुछ रिफ्रेश कर देना है फ्री शुरू से। फिर कहते हैं रिस्टार्ट योर मोबाइल फॉर गेटिंग टाइमली ओटीपी। और आपकी मोबाइल जो है उसको एक बार जैसे स्विच ऑफ करके फिर आप ओपन करिए, वो क्या करिए रिस्टार्ट होने के बाद फिर आप पहली जो ओटीपी आती है उस पर तब ओटीपी सब कुछ अपना भेजिए। फिर कह रहे इफ़ यू आर गोइंग टू मेक पेमेंट बाई डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड, प्लीज़ वेरीफाई द फॉलोइंग पेमेंट। चेक योर डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड इनेबल फॉर सीएनपी मोड एंड ट्रांजेक्शन नॉट। फिर इंटरनेट बैंकिंग ऑनलाइन बैंकिंग एप्लीकेशन कैन नॉट कैरी अ इशू बैंक। आपको जो कार्ड जिस भी कार्ड से आप कर रहे हो उसको आपको चेक कर लेना है कि पहले इससे ट्रांजेक्शन्स हुए हैं या नहीं हुए हैं, और कहीं ऐसा तो ना है कि वैलिडिटी है वो एक्सपायर हो चुकी है, या फिर वो आपका जो ओटीपी नहीं आ रहा होता मोबाइल नंबर जो आपका वो दूसरा हो, इस कारण से आपका पेमेंट जो है वो भी फंस सकता है। तो चलिए दोस्तों उसमें आगे फिर बात करते हैं आगे क्या लिखा गया है। फिर कह रहा है कि चेक योर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया चेक योर डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन लिमिट इज सफिशिएंट टू डू और ट्रांजेक्शन अदरवाइज इंक्रीज योर लिमिट अकॉर्डिंगली। अब कह रहा है कि मान लीजिए आपकी जो लिमिट होती है पेमेंट की वो कहीं ऐसा ना हो कि वो ख़त्म हो चुकी हो और आप बार बार पेमेंट करे जा रहे हो फिर भी आपका ट्रांजेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो आप कन्फ्यूजन में क्रिएट होगी, बार बार अपना वो ट्रांजेक्शन शो करवा रहे हो कि नहीं ट्रांजेक्शन नहीं हो पा रहा है, क्या रीज़न है। तो आपको ये सब कुछ चीज़ें जो है ये आपको फॉलोइंग डाटा या प्राइमरी डाटा आपको चेक कर लेना है कि ऐसी ऐसी चीज़ें आपके पास अगर है तो उनको पहले चेकआउट कर ले, उसके बाद ही पेमेंट को फिल करें। अगर मान लीजिए आपका पेमेंट कट चुका है बट ट्रांजेक्शन स्टेटस इज अननोन, मतलब अगर आपका पेमेंट जो है वो आपके खाते से कट चुका है, आपके खाते में मैसेज आ चुका है कितना पेमेंट कट चुका है, लेकिन आपका जो डाटा है वो साइट पे शो नहीं हो रहा है, तब क्या करना है। तो जब भी आप इस ब्राउज़र पे जाएंगे, अब आपको क्या करना है, जो आपको एक रेफरेंस आईडी मिलती है जो मर्चेंट आईडी बोलते हैं जिसको, वो आपको नोट कर लेना है। नोट करने के बाद आप क्या करेंगे, इस पे आएंगे तो यहाँ पे दिया गया है आप करके हाउ टू चेक योर एसबीआई ट्रांजेक्शन स्टेटस। आपको क्या करना है, ये क्लिक करना है, ये लिंक वाले ऑप्शन पे क्या करना है, क्लिक करके जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांजेक्शन ट्रैक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब आप ट्रांजेक्शन ट्रैक वाले मेनू पे क्लिक करेंगे तो आपको नीचे ऐसे आपको मर्चेंट नंबर जो आपको मिला होगा पेमेंट के थ्रू, इसमें जो आपका मर्चेंट नंबर होगा दोस्तों उसको पेमेंट की स्टेटस पे आपको शो करेगा मर्चेंट नंबर। चलिए मैं दिखा देता हूँ किस टाइप में आपको मर्चेंट नंबर नहीं लिखा। आप यहाँ पे जैसे आएंगे आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यहाँ पे इस टाइप में है ये ऑर्डर है, ये आपका मर्चेंट नंबर होता है और इसमें आपको डेट दी जाएगी और पेमेंट का मोड दिया रहता है। तो आप क्या करेंगे, जैसे ही सबको नोट करके आएंगे यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन ट्रैकिंग में क्या करना है, ये ऑप्शन फिल कर देना है। पहले आप जो आपका मर्चेंट नंबर उसको डालना है सही से करेक्टली और ट्रांजेक्शन डेट आपको डालनी है, फिर आपको जो मोड था वो चेक कर लेना है और कैप्चा अंत में फिल करके आपको सबमिट कर देना है। तो साथ ही जैसे ही आप इस पर सब कुछ अपना डाटा वगैरह यहाँ पे मैंने बता दिया, आपको जब सबमिट करेंगे तो सबमिट करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपके द्वारा इन्फॉर्मेशन जारी करी गई थी, जो आपके द्वारा सब डिटेल भरेंगे तो जो भी आपका ट्रांजेक्शन था वो यहाँ पे शो करेगा कि क्या होगा, आपका मर्चेंट ट्रांजेक्शन देगा, आपको मर्चेंट नंबर देगा, रेफरेंस देगा, बैंक डिटेल सारी सब कुछ आपका यहाँ पे आपको दिखाएगा वो कंप्लीट हो चुका है या नहीं कंप्लीट हो गई। देखिए यहाँ पे दिखाया ना कंप्लीटेड, तो वहाँ पे आपका भी दिखाएगा कंप्लीट हुआ, अगर नहीं हुआ तो प्रोसेसिंग दिखाएगा सारी चीज़ें। और तीसरा ऑप्शन, अगर मान लीजिए आपका पेमेंट कट चुका है फिर भी आप उसको ट्रैक करने में अनेबल है, मतलब आप ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, तब क्या करना है आपको, देखिए आपको सीधा तब एसबीआई पे एप्लीकेशन करना है आपको, या फिर आपको जो भी कंप्लेन करनी है। कैसे करेंगे कंप्लेन उसके लिए भी बता देते हैं। आप अगर यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो लिंक है यहाँ पे दिया गया एसबीआई
pay.sbi कंप्लेंट मैनेजमेंट एंड यूज़र वैलिडेशन, आपको इस पे जाना है। इस पे जाने के बाद आप जब क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको देखिए कंप्लेन मैनेजमेंट, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कंप्लेन मैनेजमेंट, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जस्ट आप नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको देखिए यहाँ पे जो ईमेल एड्रेस जिस भी आप ईमेल से अपने फॉर्म भरे तो वो आप पेमेंट के थ्रू, मोबाइल नंबर, और यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका जनरेट OTP करके आप कैप्चा कोड डाल के सब कुछ आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद दोस्तों आप इस पर आ जाएंगे। यहाँ पे OTP मिलेगी आपको। OTP मिलने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्वेरी टाइप और आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और जो मेथड था आपने वो चूज़ किया था उसको यहाँ पे फिल कर देना है। फिल करने के बाद अमाउंट वगैरह जो सब कुछ आप फिल करके होम पे यहाँ पे आप कैप्चा कोड डालेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपकी जो कंप्लेन है वो SBI तक पहुँच जाएगी ट्रांजेक्शन की, और वो जो भी क्वेरीज होंगी उसको क्लियर करके आपको मेल या फिर मोबाइल नंबर OTP के थ्रू या फिर मैसेज के थ्रू आपको वो इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक, फिर उसके बाद मान लीजिए अब कैसे कोई भी आपको क्वेरीज अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है दोस्तों, तब क्या करना है, मान लीजिए आपको कोई दिक्कत है फिर भी आपको समझ नहीं, तो आपको हेल्पलाइन नंबर दिया जाता है। तो SBI ने जो नंबर जारी किया है, SBI या फिर GCAP के थ्रू कह लें, ये थोड़ा सा अब सेकंड राउंड काउंसलिंग और थर्ड राउंड यहाँ के जितने भी काउंसलिंग उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा पेमेंट करना है। आपको डबल मोड में पेमेंट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं दोस्तों कि हमारी पेमेंट फंसी या कुछ नहीं। अब आपके पास ऑप्शन आसानी से आप पेमेंट करिए, चाहे मोबाइल से जो भी करिए, लेकिन हाँ आपका पेमेंट मेथड जो हो अब वो फास्टली अच्छा और सिक्योर होना चाहिए। अब इसी कड़ी में देख लीजिए यहाँ पे अब आपको क्या करना है, कॉन्टैक्ट दिया गया है आप यहाँ पे 24/7, मतलब आप जो SBI आपकी ईमेल आईडी इस पे जाके मेल कर सकते हैं, या फिर आप ये कॉन्टैक्ट नंबर जो दिया गया यहाँ पे देख सकते हैं अवेलेबल